समोसा तो बचा नहीं सके, क्या संविधान बचा पाएंगे? सवाल यह भी उठता है, अगर एजेंसियां संविधान की रक्षा का दावा करती हैं, तो क्या वे साधारण चीजों की भी रक्षा कर सकती हैं? यहाँ बात हो रही है समोसे की। सामान्य रूप से 10 रुपए वाले समोसे की नहीं, बल्कि 5 स्टार होटल से मंगवाए गए समोसे की, जिसे खरीदने में राज्य का पैसा खर्च हुआ है। वो पैसा 2 टैक्स पेयर से वसूला गया। अब अगर राज्य का समोसा ही सुरक्षित नहीं है, तो आम नागरिक के समोसे का क्या? आखिर ये समोसे की कहानी क्या है? आइए इस वीडियो में समझते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज कॉल 24। देश दुनिया की हर छोटी बड़ी खबर सीधे आपके स्क्रीन पर। न्यूज कॉल 24 के खास प्रोग्राम ओपिनियन भारत में आपका स्वागत है। बात समझनी है तो पूरी सुननी पड़ेगी। नई सोच और नए नजरिए को लेकर मैं हूं आपके साथ सुशील गिरीश। आज की दुनिया में गलत जानकारी और अफवाहें हर जगह फैल रही हैं। न्यूज कॉल 24 के परिवार का हिस्सा बने, सच के साथ सच को समझने के लिए वीडियो में आखिरी तक बने रहिए। आलम यह है कि देश कई गंभीर और जटिल मुद्दों से जूझ रहा है और हम उलझे पड़े हैं। बटेंगे तो कटेंगे, या फिर संविधान बचाओ जैसे नारों में। ये बात मैं जनता से पूछ रहा हूँ और जनता के लिए कर रहा हूँ। असल में ये नारे सिर्फ भ्रामक हैं और इनसे जुड़े जो भी बनावटी किस्से हम आप तक पहुंचा रहे हैं, वह महज एक कोशिश है कि हमें असल मुद्दों से भटकाया जा सके। बात तो कुछ और ही है। ये सब मिलकर एक और बड़ी समस्या की ओर इशारा करते हैं, और ये समस्या है हमारे लॉ एनफोर्समेंट सिस्टम की असफलता। मेरे पास इस समस्या का पूरा समाधान तो नहीं है, लेकिन एक सुझाव जरूर है। बस एक सुझाव। पहले आप इस बात पर ध्यान दें कि ईडी और सीबीआई कितने मामलों में दोष साबित कर सकी है। इसकी दर पर जाएंगे तो यह काफी हास्यास्पद है। आंकड़े कहते हैं कि 5000 से अधिक मामलों में केवल 40 में ही दोष साबित किया जा सका है। हमारी इन एजेंसियों से ये उम्मीद और अपेक्षा कतई नहीं है कि ये रातों रात FBI जैसी बन जाएं। लेकिन लोगों को कम से कम इतनी उम्मीद तो होती ही है कि जब अपने काम में सबूत जुटाने की प्रोसेस में हो तो कुछ हद तक स्किल्ड तो दिखें। सवाल यह है कि क्या इसका कारण उनकी जांच का चयनात्मक रवैया है? क्या उन्हें असफल होने के लिए बनाया गया है? क्योंकि बेहद जरूरी है और सुलझने योग्य मामले को उन्हें सौंपा ही नहीं जाता। इस वीडियो में हम ऐसे ही एक मामले की चर्चा करेंगे, लेकिन पहले व्यापक मुद्दों पर ध्यान देना जरूरी है। अगर केंद्रीय एजेंसियां बिना राजनीतिक हस्तक्षेप के निष्पक्ष रूप से काम करें तो स्थिति शायद बेहतर हो सकती है। फिलहाल वे किसी मामले की जांच या अभियोजन के लिए हरी झंडी का इंतजार करते हैं, जैसा कि सत्ता में बैठे लोग निर्देश देते हैं। नतीजतन वे केवल कठिन और पेचीदा मसलों से ही निपटते हैं और फिर आखिरी में अपनी साख पर बट्टा लगा बैठते हैं। वहीं आसान केस जो राज्य के अफसरों के पास छोड़ दिया जाता है, जो अपनी कछुआ चाल से काम करने में ही संतुष्ट हैं। सवाल यह भी उठता है कि अगर ये एजेंसियां संविधान की रक्षा का दावा करती हैं, तो क्या वे साधारण चीजों की भी रक्षा कर सकती हैं? यहाँ बात हो रही है समोसे की। सामान्य 10 रुपए वाले समोसे की नहीं, बल्कि 5 स्टार होटल से मंगवाए गए समोसे की, जिसे खरीदने में राज्य का पैसा खर्च हुआ है। वो पैसा 2 टैक्स पेयर से वसूला गया है। अब अगर राज्य का समोसा ही सुरक्षित नहीं है, तो आम नागरिक के समोसे का क्या? बल्कि आम नागरिक का कोई भी सामान कितना सेफ है? सूत्र बताते हैं हिमाचल प्रदेश की राज्य CID इस गायब हुए समोसे की गुत्थी सुलझाने में लगी हुई है। सवाल यह उठता है कि क्या उनके पास ऐसी क्षमता और ऐसे टूल्स हैं कि वे इस मामले को सुलझा सके? समोसे को नहीं, बल्कि मामले को। मजेदार बात यह है कि समोसा CID मुख्यालय से गायब हुआ जब मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू वहां साइबर विंग की नई सिटीजन फाइनेंशियल साइबर फ्रॉड रिपोर्टिंग और मैनेजमेंट सिस्टम का उद्घाटन करने पहुंचे थे। ये समोसे उनके लिए ही थे, लेकिन एक पल में वे वहां नहीं थे। मुख्यमंत्री सुक्खू समोसे नहीं खाते, डॉक्टरों ने मना कर रखा है, लेकिन उनकी नजर भी समोसे पर नहीं पड़ी, जिसे देखकर किसी भी सख्त डाइट वाले व्यक्ति का मन खुश हो जाता। वहां CCTV कैमरे लगे हुए थे, लेकिन किसी ने या शायद कुछ लोगों ने इस लजीज समोसे को सुरक्षा के नाक के नीचे से गायब कर दिया। हिमाचल प्रदेश के 76 लाख नागरिक समोसे की किस्मत के बारे में अंधेरे में हैं। आम जनता में अफवाहें गर्म हैं, क्योंकि मामले के तथ्य जानबूझकर धुंधले किए जा रहे हैं ताकि एक शर्मनाक सच्चाई को छिपाया जा सके। सच्चाई जो यह बताती है कि राज्य सरकार के निर्वाचित प्रमुख की सुरक्षा में लगे लोग मुख्यमंत्री के समोसे भी सुरक्षित नहीं रख पाए। जनता सवाल कर रही है कि अगर मुख्यमंत्री
के समोसे सुरक्षित नहीं है तो मुख्यमंत्री की सुरक्षा कैसे तय करेंगे? अब बड़ा सवाल ये है कि क्या केंद्रीय एजेंसियां यह मामला अनदेखा कर देती हैं? अगर ये समोसे किसी बीजेपी शासित राज्य के मुख्यमंत्री के लिए होते, ये वही एजेंसियां हैं राज्यों द्वारा बिना इजाजत जांच का आदेश वापस लेने पर हंगामा मचाती हैं। यहाँ तो यह पहले से ही लागू है, लेकिन दिल्ली के इनके मुख्यालय से कोई भी प्रतिक्रिया नहीं आई है। अगर वे चाहें तो वे इन समोसों की तलाश कर सकते हैं, भले ही वे अपराधियों के गले तक पहुंच चुके हों। इसके लिए बस संकल्प चाहिए। यहाँ एक चुनौतीपूर्ण लेकिन निर्णायक मामले में दोषियों की सजा का सुनहरा अवसर है। कहते हैं न्याय में देरी न्याय न मिलने के बराबर है। यह एक और बड़ा अन्याय है। हर मिनट महत्वपूर्ण है क्योंकि मामूली सबूत नष्ट हो रहे हैं। जैसे जैसे घंटे बीतते जा रहे हैं, मामला और समोसे ठंडे हो रहे हैं। पहाड़ी राज्य की ठंडी आबो हवा इस जटिलता को और बढ़ा रही है। अब मैं ये बातें यहीं रोकता हूँ। मुझे अपने समोसों पर नजर रखनी है। आखिर इन दिनों किसी पर भरोसा करना आसान नहीं रह गया है। बातों ही बातों में मुद्दे की बात हो जाती है। ये प्लेटफॉर्म है जनता का, आपका, आपकी आवाज उठाने का। अब आपकी बात नहीं रहेगी अनसुनी। आपकी सलाह, आपकी राय हमारे लिए मायने रखती है। खुलकर अपनी बात रखें, कमेंट करें और अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दें। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो देर किस बात की? चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। नोटिफिकेशन में जाकर बेल का आइकन प्रेस करना ना भूलें। आज के लिए बस इतना ही। लगातार खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ कॉल 24 के साथ।